जुलाई 1947। बारिश की बूंदें मानो पूरा जोर लगा रही थी कि हिंदुस्तानियों का हर दर्द अपने संग बहा ले जाएं और खुशियों के रंग भर दें। मगर ये इतना आसान नहीं था। ब्रिटिश संसद से लेकर दिल्ली की संविधान सभा तक बंटवारे और आजादी की जमीन तैयार हो रही थी। 4 जुलाई 1947। हिंदुस्तान का मौसम करवट बदल रहा था और लंदन में ब्रिटिश संसद के अंदर अचानक गर्मी बढ़ गई थी। जैसे ही ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पेश किया, वैसे ही संसद शोर से गूंज उठी। चर्चा ऐसे शुरू हुई कि अगले 14 दिन तक चलती ही रही। आखिरकार 18 जुलाई 1947 को एक्ट स्वीकार कर लिया गया, जिसमें विधान था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। इधर आजादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के नाम तय होने के साथ ही ढेर सारी समितियां सक्रिय होकर राजपाट संभालने की जुगत में लग चुकी थीं। इसी बीच 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में आजाद देश का अपना ध्वज तय कर लिया गया। उस दिन ऐसा लगा मानो मुझे एक नई पहचान मिल गई हो। यूनियन जैक के उतरते ही जिस झंडे को फहराया जाना था, वो मेरा प्यारा तिरंगा था। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। सफेद रंग की पट्टी के बीच में अब सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया था, जहां पहले गांधी जी का चरखा था। राष्ट्रीय ध्वज को इस रूप तक पहुंचाने में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की भूमिका मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने ही 1916 से 1921 के बीच 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर रिसर्च के बाद पहला डिजाइन तैयार किया था। उधर पंजाब का खूबसूरत शहर लाहौर बेबसी के आंसू रो रहा था। पंजाब से जान बचाकर आए शरणार्थियों को दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर बने एक शिविर में रखा जा रहा था। गांधी जी वहां पहुंचे तो रोते बिलखते गुस्साते लोगों ने उन्हें घेर लिया। कई के घावों से अभी लहू रिस रहा था। गांधी जी इन्हें संभालने में लग गए। वहीं 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने दिल्ली में पहली बार रियासतों के प्रमुखों की बैठक बुलाई। इसमें 75 महाराजाओं और नवाबों के साथ 74 अन्य राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि पहुंचे थे। बैठक में त्रावणकोर के दीवान ने कह दिया कि उनके पास बंदरगाह और यूरेनियम का भंडार है। वे किसी के साथ नहीं जाएंगे, अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। हैदराबाद के निजाम ने भी जिद पकड़ रखी थी कि वे भी आजाद रहेंगे। इसी बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर पहुंच चुके थे और वहां के अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद करने में जुट गए थे।